जय हिंद साथियों, इंटर ग्रेजुएशन जो पास कर लिया उनके लिए खुशखबरी है। बिहार जीविका दीदी के लिए भर्ती निकाली गई है कुल 2747 पदों के लिए। तो इसके बारे में जानते हैं थोड़ा विस्तार से। इसमें 6000 प्लस कमेटी वर्क कर रही है। आप देख सकते हैं बिहार रूरल लाइवलीहुड्स प्रमोशन सोसाइटी स्टेट रूरल लाइवलीहुड्स मिशन के तहत। तो इसका शॉर्ट टर्म्स जानते हैं पहले। 30 जुलाई से 18 अगस्त तक यह फॉर्म भरा जाएगा। 18 अगस्त तक फी पेमेंट के लिए भी लास्ट डेट बताया गया है इसमें। ओके, और भी जान लेते हैं थोड़ा डिटेल्स में। इसमें अनरिजर्व्ड ईबीसी, बीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 800 रुपये फी रखा गया है और एससी एसटी पीएच के लिए 500 रुपीज। पेमेंट मोड आप लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग, आईएमपीएस, कैश कार्ड और मोबाइल वॉलेट से आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है। और जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 18 से 37 ईयर्स के लिए रखा गया है और अनरिजर्व्ड बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 18 से 40 वर्ष तक के लिए फीमेल को एज में रिलैक्सेशन दिया गया है। बीसी, ईबीसी के लिए 18 से 40 वर्ष है मेल और एससी एसटी 18 से 42 साल तक के लिए इसमें एज रिलैक्सेशन दी गई है। ओके, जानते हैं और भी थोड़ा आगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप मुझे जॉब तो चाहिए लेकिन इसका सैलरी क्या होगा, तो उसको भी जान लेते हैं। तो पहला इसमें जो पोस्ट है ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, इसके लिए 36,101 रुपया रखा गया है एक्सक्लूडिंग बेनिफिट्स को लगा करके। और इसमें जितना भी है टोटल 73 पोस्ट दिए गए हैं। सारे पोस्ट दिए गए हैं। एबीसी के लिए कितना है, बीसी के लिए, एससी एसटी के लिए सारे पोस्ट यहाँ आप देख सकते हैं। और इसको बताते चलेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप स्क्रीन पर ले सकते हैं। और ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए एलिजिबिलिटी की बात करें तो किसी भी स्ट्रीम में आप, किसी भी डिसिप्लिन में आपको ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाए तो लीडिंग ब्लॉक डेवलप टीम के रूप में प्रोजेक्ट मैनेजिंग का काम है और 15 से 20 स्टाफ वर्किंग डायरेक्टली इसमें करेंगे। दूसरा पोस्ट लिवलीहुड स्पेशलिस्ट की, इसकी टोटल सैलरी है 32,458 रुपए। ठीक, और इसके लिए टोटल पोस्ट है 235 पोस्ट। और इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो पीजी डिग्री एग्रीकल्चर में मांगा जा रहा है और एनिमल हस्बेंड्री में इसमें पीजी की डिग्री मांगा जा रहा है। ओके, और नेक्स्ट पोस्ट है एरिया कोऑर्डिनेटर, जिसका सैलरी होने वाला 22,662 रुपये एक्सक्लूडिंग अदर बेनिफिट्स को लगा करके। टोटल पोजीशन इसमें है, टोटल पोस्ट 374 पोस्ट हैं। और इसके लिए एलिजिबिलिटी की बात करें जाए तो एलिजिबिलिटी है ग्रेजुएट, किसी भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएट होना चाहिए। और इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो स्पेशलिस्ट फंक्शन के लिए कहा जाता है ब्लॉक लेवल एंड जेनरिक कोऑर्डिनेशन ऑफ फील्ड बेस्ड एक्टिविटीज एट क्लस्टर लेवल। ओके, और अगला पोस्ट है अकाउंटेंट का डीपीसीयू या बीपीआईयू लेवल पे, जिसका 22,662 रुपया एक्सक्लूडिंग अदर बेनिफिट्स को लगाकर इसका सैलरी है। इसके लिए टोटल पोस्ट रखा गया 167 पोस्ट। सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग है, जैसे जनरल के लिए 53, ईडब्ल्यूएस के लिए 14। सारे के पोस्ट यहाँ पर बताए गए, आप लोग देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो ग्रेजुएट किसी भी आप कॉमर्स में होना चाहिए। इसमें अकाउंटेंट वाले में कॉमर्स से, जो किसी भी इंस्टीट्यूट से अगर आप कॉमर्स से ग्रेजुएट हैं तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला पोस्ट है ऑफिस असिस्टेंट डीपीसीयू बीपीआईयू के लिए। इसका टोटल पेमेंट जो होने वाला है 15,990 एक्सक्लूडिंग अदर बेनिफिट। इसके लिए टोटल पोस्ट की बात की जाए तो 187 पोस्ट है और अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग पोस्ट निर्धारित किए गए हैं। इसकी एलिजिबिलिटी है ग्रेजुएट डिग्री एंड एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, कोई भी इसमें होना चाहिए। और उसके बाद आपको कंप्यूटर टाइपिंग का नॉलेज होना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग आपको आनी चाहिए। आगे देखते हैं, अगला पोस्ट है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का 15,990 रुपये सैलरी है एक्सक्लूडिंग अदर बेनिफिट्स। टोटल पोजीशंस हो जाएंगे इसमें 1177 पोस्ट के लिए अप्लाई शुरू होगा। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग पोस्ट निर्धारित किए गए हैं। इसकी एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो फ्रेश ग्रेजुएट होना चाहिए जो मेल हो और इंटरमीडिएट फीमेल हो। कोई भी ग्रेजुएट मेल है इसमें और इंटरमीडिएट फीमेल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अगला पोस्ट है ब्लॉक आईटी एक्सिक्यूटिव 22,662 रुपया अदर बेनिफिट्स एक्सक्लूड करके इसका टोटल सैलरी होने वाला है। और टोटल पोजीशन 534 है। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग पोस्ट यहाँ पर दिए गए हैं, देख सकते हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी की बात जो की गई है, बीटेक होना चाहिए, सीएसआईटी और बीसीए और बीसीआईटी होना चाहिए, पीडीसीए, पीजीडीसीए और यूजीसी एआईसीटी द्वारा प्रमाणित यूनिवर्सिटी से आपको होना चाहिए। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाए तो यहाँ साफ साफ लिखा गया है ही शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रीमलाइन द ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस in MIS ERP mobile apps solution for the organizations across to the concerned district। इसमें आईटी से संबंधित जितनी भी जानकारी आपको होना चाहिए मोटा मोटी ये बताया गया है। यहाँ पे सारे डिटेल्स आपको बता दिए, थोड़ा और जान लेते हैं। इसमें जो पोजीशंस हैं, इस पोजीशंस के लिए
जो सिलेक्शन कैसे होगा इसमें बताया गया है कि आपको एग्जाम कैसे लिए जाएंगे। तो जो ऑल पोजीशंस आईटी वाले के लिए है, आईटी वाले के लिए इसमें बताया गया कि अवार्ड्स एंड ऑनर नेशनल इंटरनेशनल के बारे में जानकारी होना चाहिए। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और 3 तरह के प्रश्न होंगे। इसी तरह है इंपॉर्टेंट स्कीम्स की के बारे में, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मॉडर्न हिस्ट्री से, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साइंस एंड टेक से क्वेश्चन पूछा जाएंगे, जो बेसिक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट होगा उससे रिसेंटली डेवलपमेंट्स जो हुआ है उससे क्वेश्चन होंगे। स्पोर्ट्स जो हो गए, जो इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स हो गए, उसके इवेंट्स कहाँ पर आयोजित हुए हैं, कोई भी प्लेयर जो है जिसको अवार्ड मिला है या अचीवमेंट मिला है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। और एनालिटिकल रीजनिंग से होंगे, जो सिमेटिक एनालॉजी, सिंबॉलिक होंगे, और नंबर एनालॉजी, फिगरल एनालॉजी, सिमेटिक सीरीज और नंबर सीरीज, फिगरल सीरीज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अर्थमेटिक रीजनिंग पूछे जाएंगे, जो मैथ्स भी होंगे। क्लासिफिकेशन, चूज ऑड वर्ड से होंगे इंग्लिश से, और डाटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे बात की जाए तो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, जो परसेंटेज रेशियो हो गया, प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, ये सभी मैथ्स के बेसिक्स क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और मैचिंग कॉन्सेप्ट्स हो गया, इंडेक्सिंग, एड्रेस मैचिंग, डाटा एंड सिटी मैचिंग, ये सभी मैचिंग कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन होंगे। और सब्जेक्ट नॉलेज आपको होना जरूरी है, और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी आपको जानना जरूरी है। इन सारे टॉपिक से 1-1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसके नंबर ऑफ आइटम्स कितने होंगे, जैसे अवार्ड्स एंड ऑनर के 3 क्वेश्चन होंगे तो 1 मार्क्स के होंगे। टोटल क्वेश्चन जो होगा 80 क्वेश्चन आपको 70 मार्क्स के पूछे जाएंगे, ठीक है। और इसमें कट ऑफ जो होगा अनरिजर्व्ड के लिए 50% और ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी के लिए 45% और एससी एसटी के लिए 40% अनिवार्य है। ओके, आगे देखते हैं। अगला है ऑफिस असिस्टेंट ब्लॉक आईटी के लिए, तो उनके लिए सेम सिलेबस होने वाला है और प्लस इसमें आपको टाइपिंग मांगा जाएगा। इसमें पहले मॉक टाइपिंग कराया जाएगा, जैसे कि मॉक टाइपिंग मंगल फॉन्ट पर करवाया जाएगा। 40 वर्ड पर मिनट आपको बोला जाएगा हिंदी में टाइपिंग करने के लिए। उसके लिए कोई भी नंबर आपको नहीं मिलने वाले हैं। मॉक टेस्ट देने के बाद आपको फिर से करवाया जाएगा 150 वर्ड पर मिनट हिंदी में, जिसके लिए आपको 5 मार्क्स एलोकेट किए जाएंगे। ठीक उसी तरह इंग्लिश टाइपिंग करवाया जाएगा। पहले मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे 60 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के, उसमें कोई नंबर नहीं जुटेगा आपका। और फिर एक्चुअल टाइपिंग आपको इंग्लिश में कराया जाएगा 200 वर्ड पर मिनट इंग्लिश का, जिसमें 5 मार्क्स आपको उसमें टोटल दिए जाएंगे। तो इस तरह इसमें जो है हिंदी इंग्लिश का दोनों टाइपिंग कराने के बाद उसका टोटल सब्जेक्ट मिला करके, टोटल टॉपिक्स मिला करके 450 हो जाएंगे। ये 450 वर्ड आपको टाइपिंग करने पड़ेंगे। और टोटल टाइपिंग टाइम जो हो जाएगा 14 मिनट का होगा और 10 मार्क्स के टाइपिंग हो गए। ठीक, 30 मिनट का ओवरऑल टाइम आपको एलोकेट किया जाएगा। 1.5% मार्क्स विल बी डिडक्टेड इन प्रोपोर्शन ऑफ टोटल वर्ड्स एंड एरर। आपका 1.5% 1.5% मार्क्स अगर एरर होता है उसमें मार्क्स भी काटे जाएंगे, ये भी बताया गया है। और सेम है अनरिजर्व्ड के लिए 50%, ईडब्ल्यूएस ईबीसी के लिए 45%, एससी एसटी के लिए 40% यहाँ पर बताए गए हैं कि आप जितना पास मार्क्स आपको दिया जाएगा। आगे है नॉर्मलाइजेशन मेथड का, ये फॉर्मूला पर नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। यहाँ पर साफ साफ दर्शाया गया, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आगे यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन है, जो भी आपको बता दिया 18 अगस्त तक लास्ट फॉर्म भरा जाएगा। ये सभी टर्म्स एंड कंडीशन दिए गए जो अभी आपको शॉर्ट में बता दिए, वही सब लंबा है इसलिए वीडियो इतना खींच ना जाए, इसके लिए बताया आपको। यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी 18 अगस्त 2025। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कम कमिश्नर डायरेक्टर बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के द्वारा यह फॉर्म निकाला गया है। ठीक, ये सभी सेक्शंस दिए गए हैं जो उसी सरकार की योजनाएं हैं। सेक्शन 1 के तहत जो रूरल सोसाइटी, इकोनॉमी एंड गवर्नेंस, एनसीईआरटी, सोशलाइजी एंड पॉलिटिकल साइंस के जितने भी योजनाएं हैं वो सभी दिए गए। सेक्शन 2 में योजनाएं दिए गए हैं दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना के तहत। सेक्शन 3 में बताया गया सोशल मोबिलाइजेशन इंस्टीट्यूशन। इस तरह से सारी योजनाएं यहाँ पर दी गई है। सारे योजनाओं की जानकारी है, जैसे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में कौन कौन से योजनाएं हैं, सब सेक्शन है, लाइवली स्टॉक में कौन कौन से हैं, वैल्यू चेन में कौन कौन से हैं। तो इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके, नंबर आपको यहां पर लिख देते हैं, इस नंबर पर आप मैसेज कर लीजिए या फिर व्हाट्सएप पर जा करके आप, व्हाट्सएप का चैनल है जिनके पास बिजनेस व्हाट्सएप है वो चैनल पर परीक्षा वाटिका सर्च करें, वहां पर आपको ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। ओके, ये सभी सरकार के स्कीम्स हैं, कौन कौन से स्कीम से कौन कौन से योजनाएं से फॉर्म भरा जाएगा ये सभी है। और अकाउंटेंट बीपीआईयू के लिए जो अकाउंटिंग होगा, ऑडिटिंग होगा और लेबर लॉ, ये सभी जानना आपको जरूरी है। तो ये सारे नोटिफिकेशंस के बारे में आपको बता दिए। इसका फॉर्म कैसे भरा जाएगा अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो नोटिफिकेशन मिल सके आपको कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा। थैंक यू।